हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सही है चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन देखते हैं। द लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेट दैट a body continues in its state of rest or uniform motion in a straight line unless act upon by an external unbalanced force। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट या मोशन की स्टेट में रहता है जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। सिंपल भाषा में समझाया जाए तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह तब तक नहीं बदलता जब तक उस पर कोई फोर्स न लगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट देखते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an external unbalanced force। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट या सेम स्पीड में मूव करता रहेगा जब तक कोई फोर्स उसे रोक या बदल ना दे। टाइप ऑफ इनर्शिया देखते हैं। देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट इज inertia of rest, second is inertia of motion and third is inertia of direction। तो फर्स्ट देखते हैं inertia of rest। उसकी डेफिनेशन है द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमाइन एट रेस्ट अनलेस एक्ट अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब ऐसा तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और वो तब तक रेस्ट में ही रहता है जब तक कोई फोर्स उसे मूव ना करे। इसके एग्जांपल से समझते हैं। अ बॉडी कीप्ड ऑन अ टेबल रिमाइन एट रेस्ट until pushed। मतलब टेबल पर रखी हुई बुक तब तक नहीं हिलती जब तक उसे धक्का नहीं दिया जाता। Second example है पैसेंजर फॉल बैकवर्ड व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली। मतलब बस स्टार्ट होने पर पैसेंजर पीछे की ओर जाते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन इज द सेकेंड टाइप। उसकी डेफिनेशन है द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमाइन इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्ट अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक कोई फोर्स उसे रोक ना दे। उसके एग्जाम्पल है अ रोलिंग बॉल कीप मूविंग अंटिल फ्रिक्शन स्टॉप इट। मतलब चलती हुई बॉल फ्रिक्शन से रुकती है। सेकेंड एग्जाम्पल है व्हेन अ मूविंग कार स्टॉप सडनली पैसेंजर मूव फॉरवर्ड। मतलब कार अगर अचानक रुक जाए पैसेंजर आगे की ओर झुकते हैं। थर्ड टाइप है inertia of डायरेक्शन। उसकी डेफिनेशन है द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कीप मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एक्ट अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसकी डायरेक्शन तभी बदलती है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है। उसका एग्जाम्पल है वाटर इन अ ग्लास वाइज व्हेन टर्न सडनली। मतलब आप अगर ग्लास को अचानक से लेते हो तो ग्लास में रखा हुआ पानी आप जिस दिशा में ग्लास ले रहे हो उसकी अपोजिट दिशा में मूव करेगा। सेकंड एग्जांपल है पैसेंजर आर पुश्ड साइडवेज इन कार टर्न। मतलब कार टर्न लेने पर पैसेंजर साइड में झुकते हैं। फॉर्मूला इज रिलेटेड टू इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट या फिजिकल टू जीरो। मतलब ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट। Inertia of motion F is equal to 0, V is equal to constant। Third is inertia of direction में डायरेक्शन चेंज ओनली व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। मतलब बॉडी पे अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा तभी बॉडी की डायरेक्शन चेंज होगी। और एवरीडे लाइफ एग्जांपल देखते हैं। फ्रूट फॉल फ्रॉम अ ट्री व्हेन इट इज शेकन। मतलब पेड़ से फल गिरते हैं जब हम उस पेड़ को हिलाते हैं। A fan keep rotating even after switching off। मतलब हम जब फैन का स्विच ऑफ करते हैं तब उसके बाद भी कुछ देर तक फैन घूमता ही रहता है। और थर्ड है a person jump backward when pulling a heavy car suddenly। मतलब हेवी कार खींचते वक्त अगर अचानक से छोड़ दिया जाए तो बॉडी पीछे की ओर जंप करती है। तो हमने इस वीडियो में देखा लॉ ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड एज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और एक्सटर्नल फोर्स
कहाँ पे एक्ट करता है वो देखा, और उसके 3 टाइप है: इनर शॉप रेस्ट, इनर शॉप मोशन एंड इनर शॉप डायरेक्शन। और हमने एवरीडे लाइफ एग्जांपल देखे। थैंक यू।